आज का हमारा टॉपिक है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मालवेसी फैमिली होती है उसे जो कॉटन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, इसे कॉटन फैमिली भी बोलते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे चाइनीज रोज के बारे में, इसे हिबिस्कस भी बोलते हैं, हिबिस्कस भी बोलते हैं और चाइनीज रोज भी नाम होता है। बोटनिकल नेम हिबिस्कस और वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हिबिस्कस बोलते हैं और चाइनीज रोज भी बोलते हैं। तो इसे जो मालवेसी फैमिली होती है इसे कॉटन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और भिंडी का जो प्लांट होता है वो भी इसी के अंदर आता है, मालवेसी फैमिली के अंदर। तो इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी 1500 स्पीसीज पाई जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी 1500 स्पीसीज देखने को मिलती है और 82 जनेरा इसके अंदर पाई जाती है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो 110 स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती है और 22 जनेरा इसके इंडिया में पाए जाते हैं। तो आज हम जो प्लांट पढ़ने वाले हैं वो हिबिस्कस का प्लांट है। हिबिस्कस का प्लांट पढ़ेंगे, चाइनीज रोज का प्लांट पढ़ेंगे। तो जब प्लांट डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी हम लिखते हैं हैबिट। तो हैबिट के अंदर प्लांट बताते हैं कि शर्प होता है या हर्ब होता है या ट्री होता है। तो चाइनीज रोज या हिबिस्कस का जो प्लांट होता है वो पेरिनियल शर्प होता है। पेरिनियल शर्प होता है, बहुवर्षीय होता है, काफी सालों तक जीवित रहने वाला प्लांट होता है। उसके बाद में हम लिखते हैं रूट के बारे में। तो डाइकोट फैमिली है, डाइकोट फैमिली में जो रूट पाई जाती है लगभग टेप रूट प्रेजेंट होती है, मुस्ला मूल पाई जाती है। सभी डाइकोट फैमिली में लगभग टेप रूट या मुस्ला मूल प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हम लिखते हैं स्टेम के बारे में। तो इसका स्टेम है एरियल होता है, स्टेम एरियल होता है, ब्रांच होता है, बहुत सारी शाखाएं पाई जाती है तो ब्रांच को बोलेंगे। सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, सिलेंडर शेप में होता है। इरेक्ट होता है, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। वुडी होता है, काष्ठीय होता है और सॉलिड होता है। कठोर होता है, काष्ठीय होता है, वुडी होता है। उसके बाद में हम लिखेंगे लीफ के बारे में। तो इसकी जो लीफ होती है वो स्टिपुलेट लीफ होती है। स्टिपुल का मतलब होता है जैसे ये मैनेसिस और यहाँ से लीफ लगी हुई रहती है, तो ये तो हम बोलते हैं इसे पेटियोल बोलते हैं। लीफ का जो डंठल होता है उसे पेटियोल बोलते हैं। अब पेटियोल जहां से जुड़ा हुआ रहता है वहां पे छोटी सी लीफ पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं स्टिप्यूल या अनुकरण भी बोलते हैं इसको। तो ये स्टिप्यूल इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, अनुकरण पाई जाती है। तो प्लांट लीफ कैसी हो जाती है, स्टिप्यूलेट। लीफ को हम क्या बोलेंगे, स्टिप्यूलेट लीफ बोलेंगे। उसके बाद में अल्टरनेट होती है। लीफ जो रहती है वो अल्टरनेट क्रम में रहती है। अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे ये एक साइड में लीफ लगी, थोड़ा सा जगह छोड़ के दूसरी साइड में, फिर थोड़ी जगह छोड़ के दूसरी साइड में। तो इस तरह से एकांतरित क्रम में लीफ लगती है, अल्टरनेट क्रम में लीफ लगती है। सीक्वेंस जो रहता है लीफ का अल्टरनेट रहता है। तो लीफ जो कैसी हो जाएगी, अल्टरनेट हो जाती है। पेटियोलेट होती है। तो लीफ का ये डंठल होता है, लीफ का जो ग्रंथ होता है इसे हम पेटियोल बोलते हैं। तो ये जो पेटियोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो लीफ कैसी हो जाती है, पेटियोलेट हो जाती है। सीरेट मार्जिन पाया जाता है। लीफ का जो मार्जिन होता है सीरेट मार्जिन होता है। सीरेट मार्जिन का मतलब होता है कि जैसे ये लीफ होती है इसका जो बाहर के जो किनारे रहते हैं इस प्रकार से रहेंगे। लीफ के बाहर के जो किनारे होते हैं, मार्जिन जो होता है लीफ का, इस तरह से मार्जिन पाया जाता है लीफ में। इस तरह से मुड़ी भी लीफ पाई जाती है, वक्राकार लीफ होती है, मुड़ी भी रहती है। इसे हम क्या बोलेंगे, सीरेट मार्जिन बोलते हैं। तो सीरेट मार्जिन होती है। मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेशन का मतलब होता है कि जैसे ये लीफ है तो इसमें अगर एक मिडरी प्रेजेंट है और वहां से जालियां निकलती है तो इसे हम बोलते हैं यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेशन किसको बोलेंगे, इस तरह से मिडरीब जो होती है, मध्य सिरा जो रहती है वो 2 मध्य सिरा या 3 या इससे ज्यादा भी मिडरीब इसके अंदर पाई जाती है और फिर इसमें से जालियां निकलती है, फिर जालियां निकलेगी। इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। मिडरीब या मध्य सिरा जो ये वेसल्स रहती है बीच वाली, ये 2 या 2 से अधिक वेसल पाई जाती है, उनसे फिर जालियां निकलती है, उनसे फिर जालियां निकलेगी। ये जो जालियां निकलती है हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट बोलते हैं, जालिका बोलते हैं। अब 2 या 2 से अगर ये 2 या 2 से अधिक अगर ये वेन या शिराएं इसके अंदर प्रेजेंट है और फिर ये जालियां निकल रही है तो इस प्रकार का जो वेनेशन हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। लीफ के बाद में हम देखते हैं इसका इनफ्लोरेसेंस। तो सोलिटरी एक्सिलरी रहता है। सोलिटरी एक्सिलरी रहने का मतलब क्या होता है, जैसे ये मैनेसिस और उसके साथ में लगा हुआ एक सिंगल फ्लोर पाया जाता है। मैनेसिस एक्साइल वाला भाग जो रहता है वहां से, एक्साइल वाला जो भाग रहता है वहां से फ्लोर जुड़ा रहेगा, एक सिंगल फ्लोर पाया जाता है। इस प्रकार का जो पुष्प क्रम होता है या जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोलिटरी एक्सिलरी बोलते हैं। उसके बाद में हम फ्लोर देखते हैं। तो फ्लोर जो होता है वो पेडिसिलेट होता है। फ्लोर के पीछे डंठल पाया जाता है जिसे पेडिसिल बोलते हैं। व्रंत पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं,
पेडिसिल बोलते हैं। तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, पेडिसिलेट फ्लोर हो जाता है। ब्रैक्टिएट होता है तो ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, फ्लोर जहां से जुड़ा हुआ रहता है, फ्लोर का डंठल जहां जुड़ा रहता है वहां से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है, इसे हम ब्रैक्ट बोलते हैं, सहपत्रिका बोलते हैं। तो ये ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट बोलेंगे। फ्लोर कंप्लीट होता है, कंप्लीट फ्लोर का मतलब होता है एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स, कोरोला। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला, ये चारों प्रेजेंट रहते हैं तो फ्लोर कैसा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स, कोरोला चारों अगर फ्लोर के अंदर प्रेजेंट है तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, कंप्लीट फ्लोर हो जाता है, फ्लोर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाता है। एक्टिनोमोर्फिक होता है। एक्टिनोमोर्फिक का मतलब होता है फ्लोर को जब बीच में से काटेंगे तो दो समान भाग प्राप्त हो जाते हैं, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमोर्फिक बोलते हैं। हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि थैलेमस के ऊपर ओवरी पाई जाती है, जैसे ये थैलेमस के ऊपर ओवरी पाई जाती है, तो जैसे ये थैलेमस का पार्ट रहता है और इसके ऊपर ओवरी, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस बोलते हैं। थैलेमस के ऊपर वाले भाग में ओवरी पाई जाती है, इसे हाइपोगाइनस बोलते हैं। तो ओवरी भी कैसे हो जाती है, सुपीरियर ओवरी हो जाती है। ओवरी कैसे हो जाएगी, सुपीरियर ओवरी हो जाती है। तो ये तो था फ्लोर का पार्ट। फ्लोर कैसा होता है, पेडिसिलेट होता है, ब्रैक्टिएट होता है, कंप्लीट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमोर्फिक होता है और हाइपोगाइनस होता है। उसके बाद में जो हिबिस्कस का जो प्लांट होता है उसके अंदर स्पेशल एक कैरेक्टर पाया जाता है कि इसके जो फ्लोर होता है उसमें एपीकेलेक्स वाला भाग प्रेजेंट होता है। एपीकेलेक्स पाया जाता है। केलेक्स के अलावा भी इसमें लीफ प्रेजेंट होती है। केलेक्स के अलावा भी इस प्रकार की जो केलेक्स वाला भाग होता है वहां पे उसके नीचे के पार्ट में एपीकेलेक्स पाया जाता है। तो ये एपीकेलेक्स इसके अंदर कितने होते हैं, 7 होते हैं। एपीकेलेक्स 7 होते हैं। केलेक्स के अलावा भी इसमें लीफ पाई जाती है जिसे एपीकेलेक्स बोलते हैं। उसके बाद में केलेक्स आता है तो केलेक्स की एक यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। तो इसके अंदर 5 सेपल प्रेजेंट होते हैं, 5 सेपल पाए जाते हैं। गेमोसिपेलस होता है। गेमोसिपेलस का मतलब जो केलेक्स रहते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। केलेक्स कैसे रहेंगे, आपस में जुड़े हुए, जैसे यहाँ पे ये केलेक्स दिखा रहेगा तो केलेक्स जो दोनों केलेक्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इसे हम क्या बोलते हैं, गेमोसिपेलस बोलते हैं। कंपानुलेट होता है। कंपानुलेट का मतलब ये जो केलेक्स होता है ये घंटे के आकार का होता है, घंटे के आकार का होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, घंटाकार बोलते हैं। घंटाकार होता है, इसे घंटाकार बोलेंगे। घंटाकार होता है। उसके बाद में क्या होता है, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब होता है जो केलेक्स की यूनिट होती है वो इस तरह से जुड़ी हुई रहती है, इस तरह से प्रेजेंट रहेगी। केलेक्स होता है इस तरह से प्रेजेंट होता है और इसकी जो लास्ट का जो भाग होता है वो थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ रहता है। लास्ट का जो भाग रहेगा वो थोड़ा थोड़ा जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है उसे हम वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेलवेट एस्टिवेशन। तो केलेक्स कैसा होता है, 5 सेपल्स पाए जाते हैं। गेमोसिपेलस होता है, 5 केलेक्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो गेमोसिपेलस बोलेंगे। कंपानुलेट होता है मतलब घंटाकार। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो घंटे के आकार की होती है, बेल लाइक होती है, घंटाकार या बेल लाइक। वेलवेट एस्टिवेशन होता है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे और उनका जो कोने वाला भाग रहता है वो थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार का जो एस्टिवेशन रहेगा उसे वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। तो ये तो था केलेक्स का पार्ट। उसके बाद में आता है कोरोला। तो कोरोला की एक यूनिट जो होती है उसे हम बोलते हैं पेटल। तो इसके अंदर 5 पेटल प्रेजेंट होते हैं, 5 पेटल पाए जाते हैं। पोलीपेटलस होता है। पोलीपेटलस का मतलब 5 जो पेटल रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते। ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब होता है इस तरह से एक यूनिट इस तरह से रहेगी, फिर दूसरी यूनिट थोड़ा एक साइड उसकी बाहर रहेगी, तीसरी यूनिट इस तरह से। तो इस तरह का जो एस्टिवेशन होता है, एक साइड अंदर एक साइड बाहर, एक साइड अंदर एक साइड बाहर, एक साइड अंदर एक साइड बाहर, इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है उसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो जो पेटल रहता है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर पाया जाता है, इसका विन्यास जो होता है वो ट्विस्टेड होता है। उसके बाद में आता है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम जो होते हैं इसके अंदर इन्फिनिट एंड्रोसियम पाए जाते हैं, असंख्य एंड्रोसियम पाए जाते हैं, इन्फिनिट बोलेंगे। एपिपेटलस होते हैं। एपिपेटलस का मतलब होता है पेटल जो रहती है। फ्लोर का जब डायग्राम बनाया था शुरू में तो इस तरह से हमने पेटल बनाया था, उसके ऊपर एंड्रोसियम
तो पेटल के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, एंड्रोसियम जो रहते हैं वो पेटल के साथ में जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो एपिपेटलस हो जाता है। मोनोथिकस होते हैं, मोनोथिकस का मतलब एक चैम्बर पाया जाता है, सिर्फ एक ही लोब पाई जाती है, तो इसे बोलेंगे मोनोथिकस। एंथर्स होता है, एंथर में एक ही लोब प्रेजेंट होती है, तो इसे मोनोथिकस बोलते हैं। बेसिफिक्स्ड होता है, बेसिफिक्स्ड का मतलब फिलामेंट जो होता है वो आधार से जुड़ा हुआ रहेगा, ये जो फिलामेंट रहता है एंथर के आधार से जुड़ा हुआ रहता है, इसे हम बेसिफिक्स्ड बोलते हैं। किडनी शेप रहता है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है वो किडनी के आकार की होती है, इस तरह से एंथर की स्ट्रक्चर बनती है। तो ये किडनी शेप एंथर की स्ट्रक्चर होती है, किडनी शेप वृत्त के आकार की होती है। इन्फिनेट होते हैं, किडनी शेप होते हैं, मोनोथिकस होते हैं और एपिपेटलस होते हैं, पेटल के ऊपरी भाग से जुड़े हुए रहते हैं, तो एपिपेटलस बोलेंगे। इसके बाद में आता है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम जो होता है वो पेंटाकार्पिलरी होता है, 5 कार्पल्स पाए जाते हैं, तो इस तरह से गाइनोसियम के यहाँ पे ओवरी की टीएस बनाई हुई है, तो उसके अंदर 5 कार्पल प्रेजेंट रहते हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं, 5 कार्पल पाए जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पेंटाकार्पिलरी। इस प्रकार से 5 कार्पल इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पेंटाकार्पिलरी। मल्टीलोक्यूलर होता है, बहुत सारे इसके अंदर चैम्बर पाए जाते हैं, 5 चैम्बर इसके अंदर बने हुए रहते हैं, तो इसे बोलते हैं मल्टीलोक्यूलर। सिन कार्पस बोल देंगे। सिन कार्पस का मतलब होता है ओवरी जो रहती है आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है, जैसे 5 चैम्बर जो रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं, इसे हम बोलेंगे सिन कार्पस। सिन कार्पस। तो गाइनोसियम कैसा हो जाता है, पेंटाकार्पिलरी होता है, 5 इसके अंदर कार्पल प्रेजेंट रहते हैं, प्रत्येक जो कार्पल रहता है उसके अंदर 2-2 ओव्यूल पाए जाते हैं, प्रत्येक कार्पल के अंदर 2-2 ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। 5 चैम्बर है तो प्रत्येक चैम्बर के अंदर 2-2 ओव्यूल पाए जाते हैं। मल्टीलोक्यूलर होता है, मल्टीलोक्यूलर का मतलब 5 इसके अंदर लोक्यूलिया चैम्बर बने हुए रहते हैं। सिन कार्पस होता है, प्रत्येक जो कार्पल रहते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तो इसे बोलेंगे सिन कार्पस। इसके बाद हम बनाते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। तो जो फ्लोरल डायग्राम होता है इस टाइप से बनता है। सबसे बाहर एपिकेलेक्स, एपिकेलेक्स इसके अंदर 7 प्रेजेंट होते हैं, 7 एपिकेलेक्स पाए जाते हैं, तो सबसे बाहर हमने क्या बनाया, 7 एपिकेलेक्स बनाए। उसके बाद में कैलेक्स, जो कैलेक्स जो रहते हैं वो 5 कैलेक्स इसके अंदर पाए जाते हैं, 5 यूनिट कैलेक्स की इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और वेल्युएट एस्टिवेशन होता है, कैलेक्स का एस्टिवेशन कैसा होता है, वेल्युएट एस्टिवेशन होता है, तो ये हमने बनाया वेल्युएट एस्टिवेशन के अंदर। वेल्युएट एस्टिवेशन का मतलब होता है ये इनका जो किनारा रहता है, किनारा थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहेगा, थोड़ा सा किनारे वाला जो भाग रहता है वो जुड़ा रहता है, और इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से हमने इसका वेल्युएट एस्टिवेशन बनाया। उसके बाद में हम लिखते हैं कोरोला। तो कोरोला इसके अंदर 5 प्रेजेंट होते हैं, तो 5 कोरोला, और इनका जो एस्टिवेशन होता है वो ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। इसका मतलब कोरोला की एक यूनिट, एक साइड जो रहती है वो बाहर रहेगी, दूसरी साइड अंदर रहेगी, एक साइड बाहर रहेगी, दूसरी साइड अंदर रहेगी, एक साइड बाहर दूसरी साइड अंदर, एक साइड बाहर दूसरी साइड अंदर। इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है उसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे कोरोला बनाया, 5 कोरोला हो गए। उसके बाद में एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम इसके अंदर इन्फिनिट पाए जाते हैं, असंख्य पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है स्टेमिनल ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने स्टेमिनल ट्यूब बनाई है, स्टेमिनल ट्यूब के अंदर एंड्रोसियम, इसके अंदर स्टेमिनल ट्यूब जो रहती है उससे एंड्रोसियम जुड़े हुए रहते हैं, स्टेमिनल ट्यूब से या स्टैमन या एंड्रोसियम जो है जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया, सबसे बाहर हमने एक लेयर बनाई स्टेमिनल ट्यूब की, स्टेमिनल ट्यूब, और उसके ऊपर हमने एंड्रोसियम बनाए हैं, असंख्य एंड्रोसियम बनाए हैं। तो हमने शुरू में बात की थी कि जो एंड्रोसियम होते हैं वो एपिपेटलस होते हैं, पेटल से जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पेटल वाला जो पार्ट है, यानी कोरोला की एक यूनिट जो होती है उसे हम पेटल बोलते हैं, तो पेटल वाला जो पार्ट है वो एंड्रोसियम से जुड़ा हुआ दिखाया हमने। एंड्रोसियम जो रहते हैं वो पेटल से जुड़े हुए हैं, तो पेटल का जो पार्ट है वो एंड्रोसियम के साथ में जुड़ा हुआ है। और साथ में एक इसमें रिंग बनाई है। ये रिंग क्यों बनती है, क्योंकि स्टेमिनल ट्यूब से ये एंड्रोसियम जुड़े हुए रहते हैं। स्टेमिनल ट्यूब, एंड्रोसियम असंख्य होते हैं लेकिन स्टेमिनल ट्यूब से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए हमने रिंग बनाई है। उसके बाद में हमने गाइनोसियम बनाया। तो गाइनोसियम इसका होता है पेंटाकार्पिलरी, तो इसके अंदर 5 चैम्बर, सबसे अंदर का भाग गाइनोसियम, गाइनोसियम पेंटाकार्पिलरी होता है, 5 कार्पल प्रेजेंट होते हैं, तो सब हमने 5 इसके चैम्बर बनाए हैं। सबसे इसका जो बाहर की जो लेयर होती है उसे वाल बोलते हैं, बाहर की जो झिल्ली होती है वाल बोलते हैं, थोड़ी मोटी होती है। तो 5 इसके चैम्बर बनाए। तो ये तो हो गया फ्लोरल डायग्राम। सबसे बाहर एपिकेलेक्स, उसके बाद में कैलेक्स, कैलेक्स जो रहता है वो वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर पाया जाता है। कोरोला, उसके बाद में 5 कोरोला पाए जाते हैं, और ये रहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर। उसके बाद में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एपिपेटलस होते हैं, तो पेटल के साथ में इनको जोड़ दिया, पेटल के साथ में जोड़ दिया, और ये स्टेमिनल ट्यूब के अंदर रहते हैं, तो एक रिंग की स्ट्रक्चर बनाए। उसके बाद में हमने बनाया गाइनोसियम। गाइनोसियम पेंटाकार्पिलरी होता है,
5 कार्पल परसेंट रहते हैं, तो ये अंदर में हमने बनाया। जैसे टीएस की ओवरी हमने देखी थी, ओवरी की जो टीएस हमने देखी थी, वैसा का वैसा यहाँ पे बना देते हैं। तो ये तो हो गया फ्लोरल डायग्राम। इसके बाद में हम लिखते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला जो शुरू से लेकर एंड तक के जो कैरेक्टर होते हैं वही लिखने पड़ते हैं। तो इसके अंदर ब्रैक्ट परसेंट होता है, तो इसलिए लिख दिया PRL। तो प्लांट कैसे हो जाता है, ब्रैक्टियोलेट हो जाता है। ब्रैक्ट परसेंट होता है फ्लोर जहां पे जुड़ा हुआ रहता है, फ्लोर जैसे फ्लोर था और यहाँ पे फ्लोर लगा हुआ है, तो यहाँ पे लीफ पाई जाती है, फ्लोर के डंठल के पास में लीफ परसेंट होती है, जिसे ब्रैक्ट बोलते हैं। तो प्लांट कैसा हो गया, ब्रैक्टियोलेट हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब फ्लोर को बीच में से काटेंगे, इसको बीच में से काटेंगे तो 2 समान भागों में ये डिवाइड हो जाता है, इसे एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का इस तरह का साइन लगता है। कंप्लीट और बाइसेक्सुअल होता है। कंप्लीट का मतलब एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स, कोरोला सब प्रेजेंट होते हैं तो कंप्लीट फ्लोर हो जाता है। बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब एंडोसियम और गाइनोसियम पाए जाते हैं तो बाइसेक्सुअल, इस प्रकार का साइन लगा देते हैं। उसके बाद में एपिकेलेक्स, एपिकेलेक्स इसमें 7 होते हैं तो 7 एपिकेलेक्स हमने यहाँ लिख दिए। कैलेक्स 5 होते हैं तो 5 कैलेक्स यहाँ पे लिखे हैं। कोरोला 5 होते हैं तो 5 कोरोला हमने लिख दिए। एंडोसियम इन्फिनिट होते हैं तो इन्फिनिट लिख दिया। लेकिन एंडोसियम जो रहते हैं वो स्टेमिनल ट्यूब के अंदर रहते हैं, तो इसके लिए हमने इसमें क्या लगा दिया, ब्रैक्ट लगा दिया। स्टेमिनल ट्यूब के से जुड़े हुए रहते हैं या स्टेमिनल ट्यूब के अंदर रहते हैं तो ब्रैक्ट लगा दिया। अब गाइनोसियम ने लिखा है, गाइनोसियम पेंटाकार्पिलरी होता है तो 5 लिख दिया। और उसके बाद में ओवेरी कैसी हो जाती है, सुपीरियर ओवेरी इसके अंदर प्रेजेंट थी। थैलेमस के ऊपर ओवेरी पाई जाती है तो ओवेरी सुपीरियर। तो इस प्रकार से ये जो मालवेसी कुल का प्लांट था, चाइनीज रोज हम जिसे बोलते हैं, उसका प्लांट डिस्क्रिप्शन हम इस प्रकार से देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।